दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों क्रिकेट का विश्व का कहते हैं ना कि महाकुंभ वर्ल्ड कप वो शुरू हो चुका है, आप सब जानते हैं। भारत ने अपनी पहली जीत जो है बड़ी शानदार दर्ज करवाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, और हर कहते हैं ना चारों खाने चित किया, उसमें कोई दो राय नहीं है। हम इस वीडियो में आपको वैसे है तो खबर गुजरात से संबंधित, लेकिन पूरे देश का ये एक तरह से कहते हैं कि हम तो कि क्रिकेट एक तरह से हमारा धर्म है, जहाँ कोई अंदरूनी लड़ाई नहीं होती, सब एक साथ मिलके उस धर्म को फॉलो करते हैं, ऐसा एक धर्म है। तो इसलिए अब उस क्रिकेट वाली जो गेम है, उसका एक बहुत ही रोमांचक मैच जो है, वो अहमदाबाद में 14 अक्टूबर को खेला जाने वाला है, भारत बनाम पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के बीच में। तो उसको लेकर हम आप चाहते थे कि आज के वीडियो में आपको किस तरह की जो है सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स की गई है, उस पर हम आपको आज बात करें। और आप सबको ये भी पता होगा कि एक धमकी भरा मेल भी आया हुआ है कि हम इस जो ये नरेंद्र मोदी स्टेडियम है उसको बम से उड़ा देंगे, और बहुत सारी जो है कुछ इस तरह की अलग-अलग धमकियां मिली हुई है। तो फिर इस सब चीजों को बड़ी गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने जो है वो बड़ी पुख्ता व्यवस्था की है, ऐसा पुलिस बता रही है। तो हम अपने मुंह से कुछ नहीं कहेंगे, हम तो आपको सीधा पुलिस कमिश्नर साहब जो है हमारे, उन्हीं की जुबानी आपको वो पूरा जो तैयारियां की गई है, जो भी अलर्ट है, वो हम आपको पूरा सुना भी देंगे, दिखा भी देंगे। वो दिखाएं उससे पहले हम आपसे चाहते हैं कि आप अभी से जो है इस वीडियो की लिंक को आप शेयर कर दीजिए, तो आप जो है हमारी बात ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारे मददगार हो जाएंगे। तो ये जरूर करें। एक और बात आपको मैं कमिश्नर साहब का जो बाइट है, जो निवेदन दिया वो मैं आपको सुनाऊं, उससे पहले एक और बात भी आपको बताना चाहता हूं कि टिकटों का गजब का काला बाजार हो रहा है भाई साहब, बता दें आप। सोशल मीडिया पर लोग जो है वो आप मतलब ये दाम पढ़ के सुन के जो है वो चक्कर आ जाएगा, उस तरह का जो है ब्लैक का दाम जो है रखा जा रहा है, और टिकटें उस तरह से ब्लैक में बिकी जा रही है। ये आपको बताना जरूरी था, तो हमने बता दिया। अब हमारे कमिश्नर साहब है, वो क्या कह रहे हैं पूरा विस्तार से सुनिए, बड़ा विस्तार से बताया उन्होंने। सर किस तरह की तैयारियां हैं मैच को लेकर के, उस विषय में थोड़ा बताएं, और क्या एक्स्ट्रा फोर्सेस कितनी मंगवाई हैं हमने? ये 14 अक्टूबर को जो इंडिया पाकिस्तान का मैच यहाँ अहमदाबाद में खेला जाने वाला है, उसके लिए अहमदाबाद पुलिस की तरफ से काफ़ी तैयारियां कर ली गई हैं। कुल जो बंदोबस्त है, क्रिकेट का जो बंदोबस्त है, ट्रैफिक बंदोबस्त और कम्युनल पॉइंट्स पे हमने एक्स्ट्रा बंदोबस्त रखा है। उसके लिए 7,000 से ऊपर पुलिस फोर्स हम यूज़ कर रहे हैं। इसके अलावा 4,000 होमगार्ड भी हम उपयोग कर रहे हैं, जिसमें 4 तो एडिशनल कमिश्नर और जॉइंट कमिश्नर रैंक के ऑफिसर हैं, 21 डीसीपी रैंक के हैं और बाकी अन्य रैंक्स के हैं। कुल 7,000 से ऊपर की पुलिस फोर्स पूरे बंदोबस्त में कम्युनल पॉइंट्स और सब मिला के तैयार रह के रहेगी। इसके अलावा हमने एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम्स के लिए भी रिक्वेस्ट किया है। वो केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर जो थ्रेट हैं उसको भी वो डिटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एनएसजी की बॉम्ब डिस्पोजल की टीम, एनएसजी की हिट टीम है जो स्ट्राइकिंग तुरंत कर सकती हैं, एंटी ड्रोन टीम, उसके लिए भी हमको मिलेंगी वो। उसके अलावा बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की भी 9 टीमें हैं। इसके अलावा स्नीफर डॉग्स वगैरह हमारे पास हैं। तो कुल मिला के हमारी जो बंदोबस्त की तैयारियां हैं वो सभी तरह से पूरी हो चुकी हैं। और इसमें मैं कह सकता हूँ कुछ इसके अलावा कुछ थ्रेट भी, जैसे लोग मेल से कुछ आ रही हैं, उसको भी हम मॉनिटर कर रहे हैं। सबको ध्यान में रखते हुए पुलिस अहमदाबाद की पूरी तरह से सुसज्जित है। सर क्या जो ये इजराइल के अंदर भी जो परिस्थिति का निर्माण हुआ है, उसको लेकर के भी इनपुट्स कुछ यहाँ पे हम सिक्योरिटी उसको बीफ अप की, कुछ एरियाज में हमने सिनेगॉग पे भी आपने वहाँ पे सिक्योरिटी बढ़ाई है? देखिए, जो जिसका जैसे अहमदाबाद में सभी की सुरक्षा देना अहमदाबाद पुलिस का कर्तव्य है। इसका कोई भी रिलीजन हो, कोई भी, इसमें हमको बिल्कुल प्रोफेशनली और इम्पार्शली सभी को सुरक्षा देना ये हमारी ड्यूटी है। तो उसके हिसाब से हमने जहाँ लगा हमने वहाँ बंदोबस्त को थोड़ा ऑगमेंट किया है। कुछ सेंसिटिव पॉइंट्स के विषय में सर अगर आप, और कम्युनल एरिया के लिए जैसे हमने आरएएफ की भी 3 कंपनियों के लिए डिमांड किया है। उसको हम कुछ स्टेडियम पे थोड़ा कम रहेगा, लेकिन कम्युनल पॉइंट्स पे आरएएफ का भी डिप्लॉयमेंट होगा। 13 एसआरपी की कंपनियों का भी कम्युनल पॉइंट्स पे डिप्लॉयमेंट रहेगा। प्लेयर्स के मूवमेंट पे भी सर, प्लेयर्स के मूवमेंट के लिए हमने जो खासकर से जो पाकिस्तान की टीम है उसके लिए
पायलट एस्कॉर्ट के अलावा एक्स्ट्रा एस्कॉर्ट की भी हमने व्यवस्था की है और मूवमेंट वगैरह पूरा अच्छी तरह स्ट्रांगली मॉनिटर्ड है और उनके जो रहने की जो जहाँ व्यवस्था है उसको भी हमने स्ट्रांगली वहाँ पे भी अच्छा बंदोबस्त की व्यवस्था की है। सर एनएसजी की कितनी टीमें होंगी और विशेष करके जो धमकियां आ रही हैं सर वो किसकी तरफ से धमकियां दी जा रही हैं, जो लगातार बातें सामने आ रही है उसमें वास्तविकता क्या है? एनएसजी की एक तो 3 हिट टीम की हमने डिमांड की है, एक एंटी ड्रोन उनका सिस्टम है, कोई भी ड्रोन उड़ नहीं सकता क्योंकि उसकी भी थोड़ा थ्रेट रहता है। उसके अलावा उनका एक बॉम्ब डिस्पोजल के जो स्क्वाड रहता है उसकी भी हमने डिमांड की है। उसके अलावा हम खुद भी, हमारे पास भी स्नीफर डॉग्स हैं, हमारे पास बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की हमारी खुद की भी 9 टीमें हैं। हम अपना भी गुजरात पुलिस के पास भी इसमें काफ़ी अपने पास भी सक्षम है काफ़ी चीज़ों में। सर अमूमन हमने देखा जो आईपीएल का भी मैच हुआ था वहाँ पे भी ये परिस्थिति का निर्माण हुआ कि इतना सारा क्राउड आ गया था कि बहुत मुश्किल हो गया था संभालना। ऐसी परिस्थिति में सर इस बार चुनौती ज़्यादा बड़ी है आप लोगों के लिए, कैसे इससे निपटा जाएगा? क्या कुछ प्लान भी है इसको लेकर? नहीं, देखिए इस बार जो ये है स्टेडियम में 1 लाख से ज़्यादा जो क्राउड आने वाली है उसके देखते हुए बंदोबस्त थोड़ा हमने ज़्यादा रखा है। 4 तो उसमें डीआईजी आईजी रैंक के ऑफिसर 4 हैं, डीसीपी मतलब रैंक के 21 हैं, बाकी और भी रैंक्स के हैं। 7000 से ज़्यादा की जो फोर्स हम लोग कम्युनल पॉइंट्स और सब बंदोबस्त में यूज़ कर रहे हैं वो काफ़ी मैसिव डिप्लॉयमेंट है और ये सब ध्यान में रखते हुए ही हमने इतना डिप्लॉयमेंट किया है। सर धमकियां किस तरह से, जैसे एक पन्नू का ऑडियो वायरल हुआ था, कॉल आ रहा था, एक मेल आया, तो किस तरह की धमकियां अब तक मिली हुई हैं और उसको नहीं, ये जो मेल है ये इस तरीके से कहीं फॉरेन से किसी ने मेल कर दिया उस टाइप से, कुछ कनाडा से कुछ मेल आती रहती हैं उसमें लेकिन हम उनको सबको सीरियसली लेके उसके हम डेप्थ में भी जाते हैं, कहाँ से आया है वो भी हम उसका एनालाइज करते हैं और बंदोबस्त वगैरह का पूरी तरह से हम उसको भी ध्यान में रखते हुए बंदोबस्त का डिप्लॉयमेंट करते हैं। सर वॉइस मेल के मामले में हमने एफआईआर की थी, ईमेल के संदर्भ में भी एफआईआर कुछ नहीं, यहाँ 2 एफआईआर अभी तक उस मामले में कुल हो चुकी हैं लेकिन इन्वेस्टिगेशन उसमें चालू है और अभी तक उसमें, क्योंकि अब आजकल टेक्नोलॉजी का ऐसा लोग मिसयूज़ करते हैं कि थोड़ा वो डिफ़िकल्ट हो जाता है। जैसे फॉरेन कंट्री से लोग वीपीएन जो नेटवर्क यूज़ करते हैं तो थोड़ा यहाँ पे थोड़ा डिफ़िकल्टी लेवल हमारे लिए हाई हो जाता है, लेकिन हम उसमें इन्वेस्टिगेशन चालू है। सोशल मीडिया पे सर कुछ ऐसी बातें ना फैले, भ्रामक परिस्थिति का निर्माण ना हो, इसके लिए क्या कुछ अलग कदम उठाए गए सर? नहीं, उसके लिए हमारी सोशल मीडिया की टीम है जो मॉनिटर भी करती है और हमने ये डिसीजन लिया है कि थोड़ी बहुत ब्रीफिंग यहाँ पे हमारे मिस्टर चिराग कोरडिया जो सेक्टर एडिशनल कमिश्नर हैं सेक्टर 1, वो भी थोड़ा ब्रीफिंग करते रहेंगे। ये भी हमने उन्हें डायरेक्शन दी है। सर ये लोग फर्जी टिकटों के लिए क्या एक्शन होगा और जो लोग काला बाजारी कर रहे हैं टिकटों की करेंगे या कर रहे हैं तो उनके लिए क्या होगा? देखो, फर्जी टिकटों का जो हमारे ध्यान पे आएगा तो हम उसमें एफआईआर दाखिल करके वो अरेस्ट वगैरह और जो भी इन्वेस्टिगेशन में आगे की कार्रवाई होगी वो हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन सर इसमें जिन्होंने फर्जी टिकट्स जिन्होंने परचेज किए हैं उनको तो नहीं पता कि दे हैव परचेज फर्जी टिकट्स। नहीं, वो अल्टीमेटली जैसे उन्हें पता लगेगा तो पुलिस तो कार्रवाई उसके बाद करेगी। यू नो वी हैव टू हैव सम कंप्लेंट। परचेज की है टिकट्स उन पर्सन्स को तो एंट्री नहीं मिलेगी उसके अंदर, स्टेडियम के अंदर में। उन्होंने XYZ जहाँ से भी उन्होंने परचेज किए तो उस केस में उनको एंट्री नहीं दी जाएगी तो वहाँ पे इश्यूज क्रिएट नहीं होंगे। नहीं, अब इशूज़ जो जिसके पास जेन्युइन टिकट नहीं है उसको हम अलाउ नहीं कर सकते और उनके जो बीसीसीआई और उनका खुद के भी टीम्स हैं जो कि जेन्युइन टिकट है वो चेक करके अलाउ वही लोग करेंगे और जो फेक टिकट हैं उसमें तो पुलिस को शिकायत करेंगे तो हम उसमें एफआईआर करके उसमें आगे की कार्रवाई करेंगे। सर 14 तारीख को मैच है, दोनों टीम के खिलाड़ी कौन सी तारीख को आने वाले हैं और स्टेडियम में बंदोबस्त कब से डिप्लॉय शुरू हो जाएगा? नहीं, उसकी ये हमारे कमिश्नर साहब थे अहमदाबाद के, आपने सुना, बहुत लंबा उनका ये पत्रकार वार्ता चली, हमने आपको दिखाई। उसमें ये सवाल भी पूछा गया कि जो नकली टिकटें बेची जा रही है और जो कालाबाजारी की जा रही है उसका क्या करेंगे महाशय। उन्होंने भरोसा तो जताया है, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप उस दिन देखिएगा 14 अक्टूबर को आपको इतने सारे जो है किस्से सुनने में आएंगे कि बहुत सारी फर्जी टिकटें जो है वो बेची जा रही है और बहुत सारी असली टिकटों की कालाबाजारी जो है वो धड़ल्ले से की जा रही है और कोई किसी को रोक नहीं पा रहा है, ये भी आपको बता दें।
जैसे कि ये भी आपको बताएं, यहाँ भी पुलिस इनको रोक नहीं पा रही है। ये दृश्य दिखाऊंगा, अहमदाबाद का ये दृश्य है। अहमदाबाद का हमारा जो जमालपुर का इलाका है, जहाँ बहुत प्रसिद्ध ये मंदिर है भगवान जगन्नाथ जी का, वहाँ एक बहुत बड़ा सब्जी मंडी का मार्केट भी है, और हिंदू मुसलमानों की तादाद जो है मतलब समझ लीजिए कि इस तरह से बटी हुई है कि बहुत जिसको आप अलग भी नहीं कर सकते, लेकिन आप इसको जोड़ भी नहीं सकते। तो वो ऐसा इलाका है जहाँ मुसलमान की जो आबादी है वो भी अपने हिसाब से बहुत बड़ी है, एक और जो है वो हिंदू आबादी है। वहां पे जो है हमारे वीएचपी और बजरंग दल वाले जो हमारे सब महापुरुष हैं, वो निकले शौर्य यात्रा लेके। मैं कह रहा हूं लगातार उस पर आपसे बात करता रहा हूं मैं कि शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। तो किस तरह का शौर्य है, क्यों है, किसको दिखाना है, अभी क्यों दिखाना है, इस वक्त 9.5 साल तक क्यों नहीं दिखाना था, ये सब सवाल है। और किसको दिखाना है कुल मिला के, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो वो जमालपुर का जो मेन रोड है, वहां बस में निकल दे, बस में बैठ के जो है ये शौर्य यात्रा, देखिए यात्रा भी किस किस तरह की हो गई है। अब बस में बैठ के भी जो है शौर्य यात्रा निकाल सकते हैं। तो बस में बैठ के ये सब महापुरुष थे, वो जय श्री राम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम राम का नारा लगाते लगाते उस बस में बैठे बैठे जो है वो निकल रहे थे। और वो उस तरह से नारा लगा रहे थे कि बस जिस रोड पे निकल रही थी, तो दोनों तरफ जो है वो जो मुसलमान आबादी थी, उनको उनके कान में ये जोर से घुसे ये नारा। इस तरह से उस इंटेंसिटी से वो नाराबाजी की जा रही थी। तो फिर कुछ मुसलमान आए कि कहीं आप यात्रा निकालो, हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इतना जोर जोर से ये नारा क्यों लगा रहे हो? मतलब क्या आप यहाँ आए हो तो सिर्फ हमसे झगड़ा करने या हमको उकसाने के लिए आए हो? क्यों आए हो? वहां भी पुलिस खड़ी थी। पुलिस जो है वो बस बड़ी विनम्रता से जो है, वो कोई ऐसा बड़ा टंटा ना हो जाए, फसाद ना हो जाए, उसके लिए वो बस विनम्रता से हाथ जोड़ के मनाने की कोशिश कर रही थी, और कुछ नहीं कर रही थी। देखिए दृश्य। वो कह रहे कि नारे लगाने आप जाइए, अपने इलाके में जाइए, लगाइए, आपको जो भी नारा लगाना कौन मना करता है, या हमारे सर पे आके क्यों ये सब कर रहे हैं। तो ये होगा, ये शुरुआत है, इसको बहुत दूर तक, बहुत आगे तक ले जाने का एक कहते हैं ना कि साजिश जो है हमको नजर आ रही है। कैसे जो है दो कौम के बीच में तनाव बढ़े, कैसे जो है वो इतना उकसा दिया जाए कि कोई जो है अपना आपा खो दे, और फिर कुछ ऐसी दुर्घटना घट जाए जिसको भुनाया जा सके, जिस आधार पर इस देश में सांप्रदायिक तनाव की रेखा को इतना खींच लिया जाए बड़े तौर पे, कि आप जो है शांति की ओर जो है आप ना देख सके, ना आप इसके बारे में सोच सके। ये शुरुआत है। ऐसा मुझे लगता है कि बहुत कुछ होना होगा, वरना यहाँ से क्या जरूरत थी आपको, और निकले भी तो आपको क्यों नारे लगाने थे, किसको शौर्य दिखाना चाहते हैं, ये आपको बताना था। आप बड़े सब लोग जो हैं समझदार लोग हैं, आप बताइएगा कि हमने जो आपको बातें बताई आपको क्या लगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमको लिख के बताइएगा, और बात अगर आपको हमारी पसंद आ रही हो तो फिर आप इस वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें, और हमारी जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।